क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। हमें जो भी लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं उनको हमें जनरल फॉर्म में लिखना है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हमें उन्हें लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें जो a, b और c की वैल्यू है उन्हें भी इंडिकेट करना है। a जो होता है वो x का मल्टीपल यानी कि x का कोफिशिएंट होता है, b जो है वो y का कोफिशिएंट यानी कि y का मल्टीपल, और c होता है कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल हमें नहीं दिया है। सो इस क्वेश्चन के टोटल 8 पार्ट्स हैं, एक एक करके सभी पार्ट्स को सोल्व करेंगे इसी वीडियो में। इसमें फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35, इसके ऊपर लगा है 5 के ऊपर बार। सो इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले x वाली टर्म है 2x, उसके बाद y वाली टर्म है हमारी 3y, ठीक है। सो 3y हो गया। अब जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है ये है 9.35, इसके ऊपर बार है। सो इसको भी हम इसी साइड में लेके आएंगे, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 9.35, इसके ऊपर बार और इक्वल्स टू में 0। ये हो गई जनरल फॉर्मेशन। अब ए बी सी की वैल्यूज, x का मल्टीपल यानी कि 2 होगा a, y का मल्टीपल जो है 3 ये होगा b। सो लिख देते हैं a इक्वल्स टू हो जाएगा x का मल्टीपल 2, b जो है y का मल्टीपल होता है जो है 3, और c जो कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है वो क्या है माइनस 9.35। सो c इक्वल्स टू माइनस 9.35 बार। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंप्लीट। सो इसी तरह से हम करेंगे सेकंड को। सेकंड में हमें दिया है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले इसमें x वाली टर्म ही है, उसके बाद y वाली टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, यानी कि ये पहले से ही जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है तो अब हम a, b और c की वैल्यू इंडिकेट करेंगे। a की वैल्यू होती है x का मल्टीपल, x का कोफिशिएंट। सो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अकेला x होता है, वहां पर अकेला कोई भी हमें वेरिएबल दे रखा हो वहां पर कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है। सो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू में आप यहाँ पर देखेंगे माइनस, सबसे पहले माइनस साइन लिखेंगे, उसके बाद ऊपर अकेला y है। सो वेरिएबल y के साथ 1 हमेशा होता है, ठीक है। सो 1 अपॉन में 5 नीचे डिनोमिनेटर में हमें गिवन है। सो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/5 एंड c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है माइनस 10, ठीक है। c इक्वल्स टू माइनस 10। अगर माइनस साइन किसी के साथ है तो हमें माइनस साइन जरूर रखना है उसके साथ, ठीक है। सो ये हो जाएंगे हमारी ए बी सी की वैल्यूज। अब है थर्ड में हमें दिया है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 6। सो सबसे पहले x वाली टर्म हमें गिवन है माइनस 2x, उसके बाद y वाली टर्म है हमारी 3y, सो प्लस में 3y, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है हमारी यहाँ पर 6, लेकिन 6 को हमें इसी साइड लेके आना होगा। सो ये हो जाएगी माइनस 6 और इक्वल्स टू में 0, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, 6 जो है वो इसी साइड में लेके आएंगे, ठीक है। तो 6 इधर प्लस का, इस साइड आके माइनस का। सो ये हो गई हमारी जनरल फॉर्म, इस फॉर्म में आ गया। अब ए बी सी की वैल्यूज, a की वैल्यू होती है x का मल्टीपल यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ पर है -2, सो a की वैल्यू हो जाएगी -2। b की वैल्यू y का कोफिशिएंट है यहाँ पर 3, सो b हो जाएगा हमारा 3, और c यानी कि कांस्टेंट टर्म है -6, ठीक है। ये हो गई हमारी ए बी सी की वैल्यूज। इसी तरह फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में हमें दिया है x इक्वल्स टू 3y। सो सबसे पहले x वाली टर्म अकेला x ही है तो x लिख दिया, उसके बाद 3y y वाली टर्म है 3y को हम x की साइड ही लेके आएंगे इक्वल्स टू के निशान की इस साइड में। सो ये हो जाएगा माइनस में 3y। अब हमें दो ही टर्म दी गई है, कांस्टेंट टर्म हमें नहीं दी गई है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म होगी यहाँ पर 0, तो हम प्लस में 0 भी कर देंगे। ये हो गई हमारी कांस्टेंट टर्म और इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गई जनरल फॉर्मेशन। अब ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, x का मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल क्या है, जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। सो a की वैल्यू जो x का मल्टीपल है यानी कि 1, b की वैल्यू जो y का मल्टीपल है, y का मल्टीपल क्या है यहाँ पर -3, ठीक है। और c कांस्टेंट टर्म हमें दी ही नहीं है, हमने अपनी तरफ से क्या लिखा है 0, अगर नहीं दी होती तो 0 होती है, तो c हो गया हमारा 0। अब है फिफ्थ में हमें दिया है 2x इक्वल्स टू -5y। सो सबसे पहले x वाली टर्म 2x, उसके बाद y वाली टर्म को हम इसी साइड लेके आएंगे इक्वल्स टू के साइन की,
ठीक है। सो -5y है, इस साइड आके +5y। इसमें भी हमें फोर्थ की तरह कांस्टेंट टर्म नहीं दी गई है, सो कांस्टेंट टर्म अगर नहीं दी गई है तो वो हो जाएगी 0 और इक्वल्स टू में 0 रख देंगे। अब निकालेंगे हम ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू यानी कि 2, बी की वैल्यू y का मल्टीपल यानी कि 5 और c 0। सो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 0। इसी तरह से 6 को देखते हैं। 6 में हमें दिया है 3x + 2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले x वाली टर्म, सो x वाली टर्म है 3x। इसके बाद y वाली टर्म हमें नहीं दी गई है, तो y वाली टर्म क्या होगी हमारी 0y। अगर हम 0 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, यानी कि y वाली टर्म जो है वो 0 है। सो y वाली टर्म को हम लिखेंगे 0y, उसके बाद प्लस में c यानी कि कांस्टेंट टर्म है +2 इक्वल्स टू 0। अब निकालेंगे हम ABC की वैल्यू। ये जनरल फॉर्मेशन ABC की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू x का मल्टीपल 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2। सो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 2। अब है सेवंथ में हमें दिया है y - 2 इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले x वाली टर्म इसमें हमें दी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, x वाली टर्म जो है उसकी वैल्यू होगी 0। सो x वाली टर्म को हम लिख सकते हैं 0x, ठीक है। सो x वाली टर्म हमने लिखी 0x। उसके बाद y वाली टर्म क्या है y, सो प्लस में y और कांस्टेंट टर्म -2, ठीक है, -2 इक्वल्स टू में 0। ये हो गई जनरल फॉर्मेशन। अब ABC की वैल्यू, a की वैल्यू 0, सो a इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू क्या होती है y का मल्टीपल अगर कुछ भी नहीं दिया है, अकेला हमें y लिखा है तो होगा 1। सो b इक्वल्स टू 1 और c यानी कि कांस्टेंट वैल्यू हमें दी है -2, ठीक है। ये हो गई हमारी कांस्टेंट वैल्यू c, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं 8th को। 8th है हमारा 5 इक्वल्स टू 2x। सो 2x को भी इसी साइड ले आएंगे, सो ये हो जाएगा 5 - 2x इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, x वाली टर्म है -2x, सो -2x। उसके बाद लिखेंगे हम y वाली टर्म, y की टर्म इसमें हमें दी नहीं है तो इसे हम लिखेंगे 0y। उसके बाद कांस्टेंट टर्म है हमारी 5, सो प्लस में 5 और इक्वल्स टू में 0। ये हो गई हमारी जनरल फॉर्मेशन। अब ABC की वैल्यू, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0 और c +5, ठीक है। सो a इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 5, ठीक है।